हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डोज। आज के हम लोग इस वीडियो में ये सब सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जितना क्लास 8, 9, 10 के लिए ये टॉपिक्स ज़रूरी है, उतनी और सारे एग्ज़ाम के लिए भी हमारा ये टॉपिक ज़रूरी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। द नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट मीन्स जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसको हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं। चलिए अब हम लोग होल नंबर के बारे में जानते हैं। द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। इट मीन्स वैसे नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं उसको होल नंबर कहते हैं, या तो नेचुरल नंबर में जब हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर कहलाता है। इसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं, जैसे कि W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, चलिए अब हम लोग इंटीजर के बारे में देखते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव एंड जीरो टेकन टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर। इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके नेगेटिव, जीरोज, ये सब सभी मिल के इंटीजर कहलाते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब सारे इंटीजर कहलाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड। फ्रेंड्स, ये जो जड़ है एक जर्मन वर्ड है। इसको जर्मन वर्ड जहलिन से लिया गया है, जिसका मतलब काउंटिंग या गिनना होता है। चलिए अगला हम लोग इवन नंबर के बारे में जानते हैं। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। इसका मतलब ये कि वैसे नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 2, 4, 6, 8, ये सब सारे इवन नंबर हैं। मतलब ये जितने भी नंबर हैं सारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला ऑड नंबर पे। ऑड नंबर किसे कहेंगे? दो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 0, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब सारे मेरे ऑड नंबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऑड नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होते हैं। ये अगला हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, और द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिट नंबर हम लोग वैसे नंबर को बोलेंगे जो एक और अपने को छोड़ के किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाए, उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। या तो ऐसे नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको भी हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 4 का 3 फैक्टर है, 1, 2, 4। इसी तरह से 8 का 4 फैक्टर हो जाएगा, 1, 2, 4, 8। और 9 का 1, 3, 9। तो वैसे नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे नंबर जो खुद से और ओनली 1 से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब ऐसे नंबर है जो कि सिर्फ एक और अपने से ही डिविजिबल होंगे और किसी से नहीं। तो इस तरह के नंबर हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। या तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि जिसका 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ, तो वैसे नंबर को भी हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। फ्रेंड्स, लेकिन ये बता देखिएगा कि 1 और 0 ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। 2 जो है से मेरा प्राइम नंबर होगा, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, और 6 का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जा रहा है। इसीलिए 2 मेरा प्राइम नंबर होगा और 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए अब हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। को प्राइम नंबर होता क्या है? तो 2 और मोर देन 2 नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1 और हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे नेचुरल नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो और जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो हम लोग वैसे नंबर को को प्राइम नंबर बोलेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि 15 और 16।
इसमें इसका HCF 1 है और इसका कॉमन फैक्टर भी सिर्फ ओनली 1 है। इसी तरह से 7 और 9 में भी इसका HCF भी 1 होगा और इसका कॉमन फैक्टर भी 1 आएगा। सिमिलरली 2, 3, 5, 7 में भी। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नॉन एज रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि रेशनल नंबर हम लोग वैसे नंबर को बोलेंगे जो कि p/q के फॉर्म में होगा, लेकिन q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2/3, 1/2 etc। फ्रेंड्स यहाँ एक बात याद रखिए, जो p हमारा न्यूमरेटर को डिनोट कर रहा है और q डिनोमिनेटर को डिनोट कर रहा है। फ्रेंड्स रेशनल नंबर को हम लोग यहाँ पे q से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम लोग ये रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। ये रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर विच कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बिलोंग टू इंटीजर आर नोन एज इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। फ्रेंड्स रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि √2, √3, √6, पाई, 0.1011, 01110, ये सब जितने भी हैं सारे इरेशनल नंबर हैं। हम लोग इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके चलिए अब हम लोग रियल नंबर के बारे में जानते हैं। रियल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, अगर हम लोग उसको मिला दें तो वो रियल नंबर बन जाते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय आर। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 0, 1, √5, 0.25, ये सब जितने भी नंबर हैं सारे रियल नंबर हैं। फ्रेंड्स अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो या तो आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हाँ मिलते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए जय हिंद।